नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। पूर्वी लद्दाख के गलवान वैली में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद चीन के खिलाफ अब हिंदुस्तान में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार चीनी सामान का बहिष्कार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय लिख रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। साथ ही देश के कई शहरों से चीनी सामानों को तोड़ने, उन्हें जलाने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि अब भी भारतीय बाजारों में चीनी सामानों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। चाहे ऑटो पार्ट्स हो, स्मार्टफोन हो, इंटरनेट ऐप्स हो, टेलीविजन हो, टेलीकॉम पार्ट्स हो, सब जगह चीनी कंपनियों ने अपनी पैठ बना रखी है। दूसरी तरफ लोग शहर दर शहर चीनी सामानों का विरोध करने लगे हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या सिर्फ बॉयकॉट से चीन हार जाएगा? और उससे भी पहले सवाल यह पूछेंगे, क्या चीनी सामान का बॉयकॉट संभव भी है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अलका लांबा है, दीपक शर्मा स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख हैं, और सुमित अग्रवाल हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत। प्रेम शुक्ला, पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे, रेलवे ने एक कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी का कैंसिल कर दिया। हालांकि वजह यह दी गई कि उसने बहुत कम काम किया था, 20% काम किया था। जी। पर क्या आपको लगता है, मुझे पता है आप सरकार की नीति पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन अपनी राय तो आप बता सकते हैं प्रेम शुक्ला, क्या चीनी सामान का बॉयकॉट शुरू हो जाना चाहिए क्या? देखिए, शत्रु देश को कभी भी लाभ पहुंचाने की नीति तो किसी शास्त्र में, किसी वैश्विक व्यवस्था में लिखी नहीं गई है। ईरान जैसे एक स्वावलंबी राष्ट्र को जब अमेरिका ने घेराबंदी कर दी तो उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है ईरान को, हर कोई देख रहा है। चूंकि हम ना अमेरिका है और न चीन ईरान है, इस बात को भी बहुत स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम एक जो कंज्यूमर मार्केट है, और जो चाइना जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, चाइना की आज GDP डेट रेशियो 300% का है, और सारा उनका उत्पादकता जो है वो निर्यात पर निर्भर है, और उसमें से एक बड़े उपभोक्ता राष्ट्र हम भी हैं। यदि हमारे यहाँ लोगों ने एक बार तय कर लिया और हमारे लोग एक बार संकल्प लेते हैं तो परिणाम तक पहुंचाने की क्षमता भारतीयों में निश्चित तौर पर है। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत परिणाम। आप सही कह रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग ये फैसला करना भी चाहते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि बताइए, हम चीनी कंपनियों को पैसा देते हैं, उनका सामान खरीदते हैं, वो चीनी कंपनियों का पैसा चीन जाता है, और चीन का वो पैसा उनके फौजियों को जाता है, उनके फौजी हमारे फौजियों की जान लेते हैं, और वही चीन का पैसा पाकिस्तान जाता है जहां से आतंकवाद आता है। लेकिन प्रेम शुक्ला, एक कंज्यूमर तो ये देखता है ना हिंदुस्तान में भी कि उसको कौन सा सामान, किस क्वालिटी का सामान, किस वैरायटी का सामान कितने पैसे में मिल रहा है। अगर चीनी सामान का बॉयकॉट हिंदुस्तानी करना भी चाहे तो कैसे करे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मानक जी। निश्चित रूप से क्वालिटी को लेकर तो वैसे चाइना कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान देता है, ऐसी उसकी जो है कहीं से भी इस बात के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वो सस्ते सामान देता है, ये सत्य है। अब आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से यदि हम उन्हीं सामानों का उतना बेहतरीन, अगर हम हमारे जो उत्पादक लोग हैं उन उत्पादक इकाइयों को यदि सतत हम फैसिलिटेट करते हैं और उनसे मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस की उसी रेट पर लगभग ले आते हैं, तो हमारे लोग, चूंकि अभी वो हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमारे लोग सस्ता सामान खराब होने के बावजूद भी खरीद रहे हैं। लेकिन यदि हमने ऐसी व्यवस्था खड़ी करने में, जो आत्मनिर्भर भारत हमारा अभियान है, उसमें हम जैसे ही सफलता, जिस तरह सफलता एक तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चीन के सामानों पर हमारी निर्भरता, पर ये तो लॉन्ग टर्म प्लान हुआ, सारा समाप्त। ये तो लॉन्ग टर्म प्लान हुआ, रातों रात नहीं होने जा रहा है। ये रातों रात नहीं होने जा रहा है। लेकिन जैसे आप CAIT के हमारे मित्र महोदय बैठे हैं, $76 बिलियन का जो वहां से इंपोर्ट था, सो $70 बिलियन पर लाने में सफलता मिली कि नहीं इनके एक आह्वान पे? एक $6 बिलियन का डेफिसिट आया कि नहीं आया, कमी आई कि नहीं आई? तो मुझे लगता है कि इसको और मास लेवल, वो ठीक है। देखिए प्रेम शुक्ला, नहीं सही है, आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर देश ये कहता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता सामान आ जाता है तो उसके बाद कंज्यूमर सिर्फ पैसा देखता है, और जैसा मैंने कहा वो अपनी सहूलियत देखता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अलका लांबा, अलका पिछले 20-25 साल में, चाहे UPA की, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की, नरसिम्हा राव जी के बाद से लगातार हर सरकार ने चीन का इंपोर्ट अपने देश में बढ़ाया, क्योंकि
मार्केट खोलना था, उदारीकरण करना था, और चीन का सामान सस्ता था, लोगों को उसकी जरूरत थी। अब देखिए वीवो, शाओमी, रियलमी, ओप्पो 72%, हिंदुस्तान के स्मार्टफोन का 72% शेयर चीनी मोबाइल कंपनीज के पास है। इतनी अंदर तक घर घर में घुसपैठ कर चुकी हैं चीनी कंपनियां। अलका, कैसे हो पाएगा ये अगर बॉयकॉट करेंगे भी तो? और क्या होना भी चाहिए? मैं ये असंभव तो नहीं है, पर कठिन जरूरत के लिए नियत चाहिए। आप मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, जब आप पहला टेन्योर 5 साल का पूरा कर लेते हैं, आप उसमें देश की सरकार फेल हो जाती है, फिर एक नया नारा आ जाता है, लोकल वोकल आत्मनिर्भर भारत। 5 साल आपके पास थे, उस 5 सालों में भारत का आयात और निर्यात का जो फासला था, जो खाई थी, क्या उसे भर पाए? आपने सही कहा, सस्ता सामान दिखता है, सिर्फ इसलिए टिकाऊ नहीं है। सबको पता है चाइना का माल है, ज्यादा नहीं चलेगा, पर सस्ता है। अभी हमारी जो पॉकेट अलाउ करती है जरूरत के मुताबिक, बस उतना ही हमारे पास है जितना चाइना वाला हमसे मांग रहा है। आपने उसके लिए क्या किया? आपने कुछ किया? आपने फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर हर बार 5 चाइना प्रोडक्ट करते रहे, और वही करोड़ों रुपए का निवेश। अभी जो भारत दिल्ली और मेरठ का टनल बन रहा है, वो शंघाई की कंपनी को 112 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया है। सारी लेबर, सारी कमाई, सारे प्रोजेक्ट वहां जाएंगे। और आपने सही कहा, ये जो रेलवे का भी बताया है ना, वो फर्जी राष्ट्रवाद के तहत पर देखिए, हमने चाइना का रेलवे के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। आपने वापस इसलिए लिया क्योंकि 4 साल तक चाइना उसमें मात्र 20% चाइनीज कंपनी काम कर पाई थी, 80% काम अभी भी 4 सालों से रुका हुआ है। आपको अगर रद्द करने हैं तो हिम्मत दिखाइए। आप टीवी तोड़ते हुए दिखा रहे हैं फर्जी राष्ट्रवाद। मैं फिर कहूंगी, मोबाइल आपके हाथों में, देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, केंद्रीय मंत्रियों से कहूंगी, ऐसे मंत्री सरकार में बैठे कहते हैं चाइनीज फूड का बाइकआउट कर दीजिए। भारत के अंदर जितनी भी चाइनीज खाने की दुकानें हैं उसका बहिष्कार। अच्छा ठीक है, ओके। मेरे 2 सवाल हैं आपसे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। 2 सवाल हैं अलका मेरे आपसे, 2 सवाल। एक, जैसे मैंने पहले कहा, ये तो सारी सरकारों ने किया ना अलका। आपकी सरकार ऐसी, तब भी चीन का सामान हिंदुस्तान के घर घर में घुसा ना, तब भी चीन हमारा कोई दोस्त तो था नहीं, तब भी वो हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ करता था। आपकी सरकार में भी चीन का सामान पहुंचा ना, ड्राइंग रूम तक, बेडरूम तक, सबके मोबाइल फोन्स तक, एप्स। मैं एक मार्केट का शेयर लेके आया हूं। स्मार्टफोन का मैंने बताया 72%, टेलीकॉम इक्विपमेंट 25%, टेलीविजन का मार्केट 45%, होम अप्लायंसेस 10 से 12%। मयंक, ये बड़ा है ये कम हुआ है, बस ये बता दीजिए। बड़ा है, हर सरकार में बड़ा है। यही तो कह रही हूँ, हर सरकार में बड़ा है, अभी भी कम तो नहीं हुआ। हाँ। फर्जी राष्ट्रवादी नारे इन्होंने दिए थे, हमने नहीं दिए। और अपना 45 सालों में 1975 के बाद आज भारतीय सीमा पर जो है वो 20 जवान शहीद कब हुए? आज हुए हैं। इसलिए आज जरूरत बन जाती है कि चाइना को जो लाल आंखें करके दिखाना था, ये सब चीजों को आज आपको हकीकत में बदलना। तो आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? दूसरा सवाल मेरा, आपका स्टैंड ये है कि चीन के सामान का बॉयकॉट कर देना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए? नहीं, यहाँ बाइकआउट करके क्या करेंगे? यहाँ तो हम खरीद चुके हैं, हमारा पैसा चाइना की जेब में चला गया है। आप टीवी फोड़िए या फ्रिज उठाकर फेंकिए, आपका पैसा तो चला गया है। नहीं, आगे से आपने तो कहा अभी कि अब हमारे जवान शहीद हुए हैं ना। चीन तो हमारा सही मायनों में दुश्मन अब बना है, तो अब क्या चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देने चाहिए, उन्हें हिंदुस्तान में आने से रोक देना चाहिए? मयंक, अगर मैं बिना सोचे हुए सिर्फ भावना में आकर ये कहूँ हाँ बंद कर दीजिए, तो मैं कह दूंगी भारत की सरकार और भारत अभी तैयार नहीं है। आपका मेक इन इंडिया का नारा लोकल वोकल आत्मनिर्भर मुझे बल आकर गिर रहा है, क्योंकि चाइनीज कंपनी का इन 70% कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है। आप निकालेंगे तो आपको वैसे भी। हाँ। अलका, मानक, आप पता नहीं क्यों मेरा नाम भूल गए, मानक। खैर, एनीवे, आप कह रही है सरकार तैयार नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं आम लोग भी तैयार नहीं है। सुमित अग्रवाल, आप तो खुद ट्रेडर्स एसोसिएशन से आते हैं, क्या यह सही नहीं है कि हिंदुस्तानी भी तैयार नहीं है अभी, और ना हमारे ट्रेडर्स तैयार हैं? क्या वो सामान आप दे पाएंगे जो चीनी कंपनियां इतने सस्ते में दे रही हैं और पूरे मार्केट को पेनिट्रेट कर चुकी हैं हिंदुस्तान में? एक एक चीज आप उठाकर देख लीजिए, एक एक ऐप उठाकर देख लीजिए, एक एक पार्ट, कच्चा माल सब चाइना से आता है। मानक जी ना चाहिए। हाँ बोलिए सुमित, बोलिए। मानक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हम जो सोच रहे कोई रातों रात होने वाला नहीं है। देखिए, आपने को हमें सबको ये समझना होगा, 2001 में चाइना से जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया को $2 बिलियन का था, और आज वो बढ़ के टोटल हो गया है $76 बिलियन तक पहुंच गया था 2018-19 में, 2017-18 में।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पिछले 4 साल से यह मुहिम चला रहा है कि हमें चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करना है। 2017-18 में चाइना के जो इंपोर्ट हो रहा था वो $76 बिलियन का था। 2018-19 में वो घट के 70 हो गया और अब 2019-20 में वो घट के $65 बिलियन हो गया। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि हम चाइना के सामान पे डिपेंडेंस अपनी कम कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना होगा। हम सोचेंगे रातों रात सब कुछ बहिष्कार कर देंगे, वैसे नहीं होगा ये। इसीलिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून को अपनी मुहिम को और तेज करी है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में हमने एक 3000 वस्तुओं की सूची बनाई है। देखिए, पहले हमें यह समझना होगा चाइना से जो इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो किस तरह की चीजें इंपोर्ट होती है। हम उसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 4 ब्रेक डाउन मेजर है। पहला है फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके बाद है रॉ मटेरियल्स, उसके बाद है मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट, उसके बाद है टेक्नोलॉजी। 4 ब्रेक डाउन करके 4 अलग अलग कैटेगरीज में इंपोर्ट होता है। हमें सबसे पहले उठाना होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट को। अभी हम ना ही उस सिचुएशन में है कि हम टेक्नोलॉजी को हम बहिष्कार कर सके, ना ही हम मशीनरी और स्पेयर पार्ट का बहिष्कार कर सकते, ना ही इस वक्त हम रॉ मटेरियल का बहिष्कार कर सकते। हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट पे जोर डालना है। हमने लक्ष्य रखा है दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कम करेंगे। और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है मानक जी। ये वही वस्तुएं हैं जो डेली यूज की वस्तुएं हैं, जैसे गिफ्ट आइटम, प्लास्टिक प्रोडक्ट, टॉयज, स्टेशनरी, फैब्रिक, गारमेंट, एक्सेसरीज। हमारे जो होली दिवाली के सामान है वो भी चाइना से आ रहे हैं, क्या वो हम हिंदुस्तान में नहीं बना सकते? ऑप्टिकल आइटम्स, बिल्डर हार्डवेयर, अगर हम इन चीजों को ही पकड़ लेंगे और हम पहले चरण में, मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम कर सकते हैं। नहीं सुमित, लेकिन बड़ा आसान है ना चाइना को ब्लेम करना और इसके लिए सरकार को ब्लेम करना। अभी तक तो सारी चीजें चाइना से आ रही थी, सस्ती हैं तो आएंगी और आम आदमी खरीदेगा। मैं तो आपको सीधा कह रहा हूं सुमित, आप बताइए ना, आप बना पाएंगे? आपके सारे ट्रेडर्स उतना सस्ता सामान बनाने की पोजीशन में हैं क्या? कंज्यूमर को सामान चाहिए। मानक जी, चाइना के वस्तुओं का एक ही स्ट्रेटेजी रहा है, वो है सस्ता। सस्ते के अलावा चाइना के माल में कुछ भी नहीं है। तो आपने उतना सस्ता हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकता ना, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, ऐसा है, देखिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सरकार ने संकेत दिया है, आत्मनिर्भर भारत का संकेत दिया है। टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग एरियाज में सरकार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। देखो, प्रोत्साहन तो देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर्स को। हिंदुस्तान के दीपक शर्मा, दीपक, स्वदेशी जागरण मंच तो पता नहीं कब से, दशकों से यह मुहिम चला रहा है कि विदेशी कंपनियों को मत आने दो, हिंदुस्तानी सामान बनाओ, हिंदुस्तानी सामान खरीदो। ये नौबत अब आई है ना, इसका मतलब हमने देर कर दी ना। क्या पता लगा हमें चीन हमारा दुश्मन है? अभी तक तो हम उसे कह रहे थे लाओ सामान दो, हर कोई सामान खरीदो। मानक जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले अलका जी ने पूछा है अब तक किया क्या। मैं एक पंक्ति में बताता हूं। 2015 में जब हमें ये सरकार सत्ता में आई, तब से अब तक $5 बिलियन का चीन को भारत का निर्यात बढ़ा है। मैं बिना तर्कों के, बिना आंकड़ों के लंबे लंबे भाषण नहीं दूंगा जैसे अन्य विपक्षी दल के लोग देते हैं। $5 बिलियन का भारत का एक्सपोर्ट चीन को बढ़ा है। और पिछले 1 साल में 18 से 19 में अगर हम देखें, $10 बिलियन का चीन से आयात घटा है। ये कंटेंट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। अलका जी जाके इसको क्रॉस चेक कर ले, थोड़ा पढ़ लिख के होमवर्क करके आया करें। लंबे लंबे भाषण शुरू हो जाते हैं। आप गुमराह कर रहे हैं, आप भाजपा को बचा रहे हैं, आप बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आंकड़े हैं, आंकड़े हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे तर्कों से काटे, 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 फैक्ट से काटे, लंबे लंबे भाषणों से नहीं। जनरलाइज मत करिए। मैं कह रहा हूं $5 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ा है और 18-19 से 19-20 में $10 बिलियन आयात इंपोर्ट चीन से घटा है। अगर आपके पास आंकड़ा हो तो बताइए। दूसरी बात, अब मैं मुख्य आंकड़ों से बात कर रही हूं। हम ये लड़ाई जीतेंगे मानक जी, हम ये लड़ाई जीतेंगे। वो 5,17,000 करोड़ पहुंच गया जो निर्यात है हमारा। मानक जी, मैं मुख्य विषय पे आता हूँ। अलका जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा। आपके बारे में मैंने धीरज से सुना, बिल्कुल नहीं बोला। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। हाँ, कंप्लीट करिए दीपक। हाँ,
देखिए, अभी 3 चीजें होती है किसी भी देश की ताकत, 3S, सेना, सरकार और समाज। जो बार बार ये बात आती है कंज्यूमर को सस्ता चाहिए, चीन में कंज्यूमर समाज से नहीं जुड़ा हुआ। चीन में केवल सरकार है और सेना है, समाज नहीं है। वहां सिंगल चाइल्ड, उन्होंने पूरा समाज अपना नष्ट कर दिया है। भारत में सेना और सरकार जवाब देने के लिए सक्षम है और चीन को दिया जाएगा। साथ ही इस लड़ाई में सेना और सरकार के साथ समाज भी खड़ा होगा। समाज हर तरीके से चीन के माल का बहिष्कार करेगा और दुनिया की कोई ट्रीटी समाज को नहीं रोक सकती। स्वदेशी जागरण मंच ने joinswadeshi.com, मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं, इस डिबेट के दौरान ही joinswadeshi.com पे क्लिक करें। ऐसे हमने लाखों स्वदेशी वॉरियर्स को जोड़ लिया है और हम इस अभियान को ले रहे हैं। चीन ने जो ये किया है, ये वास्तव में बौखलाहट है। चीन की सेना के पीछे चीन का समाज नहीं खड़ा, और चीन के किसी भी देश की सेना की सबसे बड़ी ताकत होती है कि उसका देश उसके साथ खड़ा है क्या। भारत की सेना के साथ भारत का समाज खड़ा है, पूरी जनता खड़ी है, ये हमारी ताकत है और चीन को हम दबाएंगे। चीन क्यों बौखलाया हुआ है, मैं 7-8 का पॉइंट्स बताता हूं। $10 बिलियन उसका हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ, चीन बौखला गया। चीन दिवालिया हो रहा था, उस दिवालिया से उभरने के लिए उसने 40 साल का एक प्रोजेक्ट चलाया, जिससे उसकी मशीनरी गुड्स बिके, जिससे उसका पैसा इंटरेस्ट पे दूसरे देशों पे लग जाए, OBOR। भारत ने संप्रभुता दिखाते हुए इन प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक में, वो OBR के उद्घाटन में नहीं गए। हम दाद देते हैं ऐसे प्रधानमंत्री। चीन को धक्का लगा कि वो विश्व पे अपना संप्रभुत्व स्थापित करना चाहता था OBR के द्वारा। वो प्रोजेक्ट उसका खटाई में चला गया और उस प्रोजेक्ट से ही चीन अपने दिवालिये से निकलना चाहता था। चीन का इंटरनल डेट GDP का 200। दीपक एक सेकंड, दीपक जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। आप जो आंकड़ा दे रहे थे दीपक जी, मैंने तो 2010 से लेके 2020 तक का पूरा आंकड़ा निकाल दिया, इंडिया इंपोर्ट कितना करता है चाइना से, और वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप मुझे एक साल का आंकड़ा मत दीजिएगा, यह आंकड़ा लगातार हर साल बढ़ा है, किसी भी एक साल में यह आंकड़ा घटा नहीं है। जो मेरे पास रिसर्च है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। सुमित मुझे करेक्ट कर लीजिए, सुमित मुझे पता है आप भी रिसर्च करके आए होंगे। सुमित, 2015 में हमने $11.93 अरब का निर्यात किया था। 2019 में $16.75 अरब का निर्यात किया है। नहीं, आप डेफिसिट बता रहे होंगे, आप ट्रेड डेफिसिट बता रहे होंगे। डेफिसिट नहीं बता रहा हूं, डेफिसिट तो 2018 में $63.05 बिलियन था, 2019 में 53.56 रह गया। $10 बिलियन डेफिसिट घटा है। ओके, हाँ अलका बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने जागरूक थे, इतना आपने जो समय मिला उसमें आपने गूगल किया। आपके चैनल का धन्यवाद कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना ऑन द स्पॉट बहुत जरूरी हो चुका है। ये सोचते लाइव में आए कुछ भी बोलेंगे, किस चिल्लाकर बोलेंगे और निकल जाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपने इन्हें बेनकाब किस तरीके से आप लोगों ने चीन के साथ समझौते किए हैं। 5,17,000 करोड़ का है और निर्यात 1,21 करोड़, लगातार हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा घाटा बढ़ रहा है। आंकड़े बेनकाब नहीं होते, आंकड़े तथ्य होते हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता। ये फर्जी आंकड़े नहीं है, आप आंकड़ों को फर्जी कहते हैं। इतना समाज सुन रहा है, मेरे आंकड़ों को क्रॉस चेक कर ले, और आप जो कहते हैं उसको क्रॉस चेक कर ले। आपने कोई आंकड़ा दिया ही नहीं। ओके, एक सेकंड, मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले प्रेम शुक्ला, क्या वाकई आपको लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है अगर हम थोड़ा बहुत उसका चीन का ये आयात कम भी कर देंगे? तो चीन को कोई फर्क पड़ने वाला है उससे? इतने सारे देशों को तो उसने खरीद रखा है, इतना उधार दे रखा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? प्रेम शुक्ला, देखिए, पहले तो मैं अलका लांबा के झूठ को जो है बेनकाब करना चाहता हूँ। 2004 में $4 बिलियन की हमारी ट्रेड डेफिसिट थी, $64 बिलियन 2014 में हो गई, 16 गुना बढ़ गई। आप बताइए मोदी जी के कार्यकाल में कितना गुना बढ़ गया, ईमानदारी से बताइए। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट कांग्रेस करके बैठे, अभी भी आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक बीच नहीं बोला था। हाँ बोलिए, ये बौखला क्यों रही जी? बोलिए। मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट किस पार्टी ने साइन किया? आज दिन तक चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करो, ये शब्द किसी कांग्रेसी के मुंह से क्यों नहीं फूटता?
क्या कारण है? हमारा ट्रेड डेफिसिट नारो होना चाहिए। ये बात 2014 के पहले कब शुरू हुई थी? किसने की थी? क्यों नहीं की थी? 2009 में आपने उनके कुछ आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाई थी। किसके दबाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो तत्काल महीने भर के भीतर वापस ले ली थी? प्रेम शुक्ला, मैं तो ये पूछ रहा हूं, ट्रेड वॉर तो अमेरिका ने भी करके देख लिया चाइना से। नहीं भैया, क्या फर्क पड़ा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर चाइना को वाकई सबक सिखाना है तो सिर्फ ये थोड़ी बहुत चीजों का बॉयकॉट करके, कुछ इंपोर्ट कम करके कुछ होगा क्या? ऐसा है, कोई एक व्यक्ति को जब घेराबंदी की जाती है तो उसकी आर्थिक, सामरिक, राजनयिक सारी घेराबंदियां होती हैं। उसमें आर्थिक घेराबंदी भी एक पक्ष है। आर्थिक घेराबंदी से चीन जो है कल ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चीन पर अगर हमारी निर्भरता हमारी घट जाए और हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ जाए तो हम राहुल गांधी को सपरिवार जो है डोकलाम के समय हाजिरी लगाते हुए नहीं देखेंगे। ओके, ऑल राइट। अब आप अगर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे अलका को मौका देना पड़ेगा, फिर ब्रेक ले लूंगा। अलका बोलिए, जरा जवाब दीजिए। आप तो खुलेआम कभी नहीं कहते चीनी सामान का बॉयकॉट करिए, कब बीजेपी कह रही है कम से कम स्टैंड तो ले रहे हैं। मानक हम वो बात नहीं कहते हैं ना जो संभव नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति, आज के हालात इस चीज को अलाउ नहीं करते। इनकी कायरता देखिए, जब इनके पास जवाब नहीं, जो प्रश्न आप लिखे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी डोकलाम तक पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी चीन के दलाल, सत्य को भी सत्य तो जो है सूर्य की तरफ प्रखर होता है ना, सत्य सूर्य की तरफ प्रखर है, की कोशिश करते हैं। ओके, कांग्रेस पार्टी, ओके, ब्रेक ले रहा हूं। चीन की दलाल, ओके, सोनिया कांग्रेस। ओके, ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते मुझे नहीं पता दर्शकों को कितना मालूम है, बहुत सारे लोग जाने अनजाने में अपने फोन में बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं बिना ये जाने कि वो चीनी ऐप्स हैं, या फिर उन ऐप्स में, उन कंपनीज में चीनी हिस्सेदारी है, चीनी निवेश है। बिग बास्केट चीनी निवेश है, बायजूस, ड्रीम11, ओला, ओयो होटल्स, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी, ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चीनी निवेश है। इसीलिए यह मुहिम चलाने से पहले या इसका हिस्सा बनने से पहले जरा सोच लीजिएगा, क्या आप टिकटॉक छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप ये सारी की सारी ऐप्स का त्याग करने को तैयार हैं? चीनी सामान जो घर में आता है या खुद खरीदते हैं उसका त्याग करने को तैयार हैं? क्या मार्केट में वैसा सामान उपलब्ध है? अब जबकि सरकार ने भी चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, सरकार के कुछ और विभाग भी चीन को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कोने कोने से चीनी सामान का बॉयकॉट करो ऐसी आवाजें सुनने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है, सुमित, ग्लोबल टाइम्स ये ऐसा लगता है डर गया है। ग्लोबल टाइम्स हम जानते हैं चाइना का मुखपत्र है, वहां की सरकार का, पार्टी का, तो वो चीन तो डर गया। लेकिन क्या आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमें डर यह है, आम आदमी को डर यह है, अगर चीनी सामान आना बंद हुआ, कम हुआ, तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, सस्ता सामान उतना नहीं मिल पाएगा। सुमित, क्या हम तैयार हैं उसके लिए अभी? मानक जी, 100% देश का नागरिक और देश का व्यापारी, उपभोक्ता, हर कोई तैयार है इस वक्त। हम लोग जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों के रिएक्शन देख रहे हैं, और भी सड़कों पे और भी व्यापारियों से देश भर में हमारी बातचीत हो रही है, बहुत लोग, सबके अंदर नहीं, व्यापारी तो चाहेंगे, नहीं, व्यापारी तो चाहेगा कि चीनी सामान बंद हो जाए। नहीं, मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं। कंज्यूमर्स का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है इसको लेके। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी हमारे सैनिकों को मरे 24 घंटे भी नहीं हुए और हम यहाँ पे राजनीति, ये समय राजनीति का नहीं है इस वक्त। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर किसी को देश के साथ खड़ा होना है। ओके, बिल्कुल सही है। दीपक जी, मुझे क्लोजिंग कमेंट आपको देना है, क्योंकि आप तो बरसों से ये मुहिम चला रहे हैं, और मैं सही मायनों में, देखिए, दुनिया का कोई भी देश, कोई भी सरकार हो, सबने चीनी सामान को हाथों हाथ लिया, और हमारे देश ने भी लिया। सस्ता देते हैं, वैरायटी देते हैं, हालांकि चलता ज्यादा नहीं है, लेकिन कीमत के हिसाब से अच्छा सामान मिल जाता है, इसीलिए हर कोई खरीदता है। छोटा सा कमेंट चाह रहा हूं मैं, क्या वाकई दीपक जी आपको लगता है अब जब शहादत हमारी हो गई और आखिर में हमें पता लग गया कि यह दुश्मन देश है, अभी तक तो हम कोशिश कर रहे थे किसी तरह दोस्ती हो जाए, पड़ोसी है, बनी रहे, इससे चलता रहे, अब लगता है आपको सही मायनों में आपकी मुहिम और आपका रोल अब अहम होने वाला है? मानक जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये चीन ने जो आज हमारे सैनिकों को शहीद किया है, हमने यह अभियान आज नहीं लिया है। हम 2013 से चीन को समझ रहे थे, देश को, सरकार को जगा रहे थे।
2017 में हमने 1.5 करोड़ लोगों को 1-to-1 पार्कों में, मेट्रो में जाके सिग्नेचर किए कि आई प्लेज टू बायकॉट चाइनीज गुड्स। असर तो कुछ और नहीं हमने हुआ ना। 1.5 लाख लोगों की रैली 29 अक्टूबर 2017 को की, और हमने इस हमले से पहले स्वदेशी स्वावलंबन अभियान देश भर में चलाया है। 4 लाख से अधिक लोगों ने मात्र 7-8 दिन में ओके। उस पे रजिस्टर कर दिया नहीं है। ठीक है, आप और ये सही कह रहे हैं। मानना है, देखिए, हर कोई ये मैं चाहता है, लूंगा। हर कोई चाहता है और होना भी चाहिए। अगर हम अपने घर में बना सकते हैं, उसी तरह का सामान उसी दाम पर दे सकते हैं, तो बाहर से क्यों मंगाना? सही है, लेकिन अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। इसीलिए असली परीक्षा अब शुरू होती है। देखते हैं कि चीनी सामान का बॉयकॉट करके क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। प्रेम शुक्ला, अलका लांबा, सुमित अग्रवाल, दीपक शर्मा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।